नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज का युवा कुछ अलग करने का जज्बा रखता है और कोशिश करता है, करके भी दिखाता है। तमाम सारे लोग स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, युवा अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन कुछ युवा फिर और कुछ अलग करने की बात कर रहे हैं। वे लिखते हैं और लिखते भी ऐसा जो दिल को छू जाता है। एक ऐसी ही किताब आज हमारे समक्ष लेकर महक विजयवर्गीय उपस्थित हुई है। तो किताब का नाम है पासिंग बाय द मून। महक, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पासिंग बाय द मून, मैं इस किताब को देख रहा था फौरी तौर पर, तो कुछ इंटरेस्टिंग लगी। तो इस किताब को लिखने के पीछे आपकी सोच क्या थी? जी, तो पासिंग बाय द मून, पहले तो मैं इस नाम के पीछे क्या रीज़न है वो बताती हूँ। तो बचपन में जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं थ्रू कार और एनीथिंग, वी लुक अप एट द स्काई एंड हम मून को देखते हैं, और बचपन में ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ मून हमें फॉलो कर रहा है। तो जैसे हम बड़े होते हैं फिर समझ आता है कि मून उसी की जगह पर है, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अगर मून को एक सिंबल लें लव का, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि लव हमेशा हमारे आसपास ही होता है। हमें सिर्फ वो नज़रिया चाहिए होता है उसे देख पाने का, उसे समझने का। और उसी बेस को लेकर, लव को लेकर, मैंने ये समायरा और आर्यन की एक इलस्ट्रेटेड लव स्टोरी लिखी है इन फॉर्म ऑफ पोएम्स। देखिए, मैंने कहा था ना, कुछ युवा अलग करने का जज्बा जुनून रखता है। प्यार हमारे आसपास ही है और हकीकत में उसको अपनी निगाहों से देखे जाने की ज़रूरत है। उसको उस निगाह से देखे जाने की ज़रूरत है जिस तरह से वो मौजूद है। हम उसको एक अलग निगाह से देखते हैं। तो निगाहें आपकी कैसी है ये उस पर तय होता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची अगर लिखने की कोशिश कर रही है, उतनी गहराइयों तक लिख कर जाने की कोशिश कर रही है, तो उसके बारे में सोचा जाना ज़रूरी है। मैं क्या लगता है कि जैसा आपने कहा, आपने मून का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सामान्य आदमी उसको समझ सकता है कि मून के आसपास, हमको ऐसा लगता है कि मून हमारे आसपास ट्रेवल कर रहा है, उसी तरह प्यार भी हमारे आसपास ट्रेवल करता है। तो उस स्टोरी को आपने एक मून को टारगेट करके लिखा, और उसके बाद जो आपने दो इसके कैरेक्टर लिए हैं, उसके पीछे क्या सोचे? तो ये कैरेक्टर तो हम जैसे ही लोग हैं जो अपने प्यार में भी अलग अलग फेजेस में पाए जाते हैं। जैसे कि मून के भी अलग अलग फेजेस होते हैं। तो हर इंसान अपनी रिलेशनशिप में हर फेज से गुजरता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी गुस्सा, कभी जेलसी, कभी कुछ। तो वैसे ही ये स्टोरी है जो 4 फेजेस में डिवाइडेड है, और वो सारे फेजेस मिला के हम जैसी ही एक आम कहानी निकलती है। मैं इस बुक को पढ़ रहा था, आपने आधी हिंदी और आधी इंग्लिश में लिखी है। तो इसके पीछे क्या कारण, और क्या इसको कैरेक्टर के रोल के हिसाब से डिवाइड किया? कह सकते हैं कि हर इंसान का एक एक्सप्रेस करने का अलग तरीका होता है। तो जब लड़की एक्सप्रेस करती है तो वो इंग्लिश में कंफर्ट पाती है, जब लड़का लिखता है तो वो हिंदी में अपने शब्द बखूबियत बयां कर पाता है। तो बस मैं किताब पढ़कर देख रहा था, जितनी अच्छी कमांड आपकी हिंदी में है उतनी ही अच्छी कमांड इंग्लिश में भी है, और दोनों ही विषयों पर आपने एक बराबरी के साथ न्याय किया है। क्या कहती है उसको लेकर? मैं बस इतना ही कहूँगी कि बचपन से मेरा इंग्लिश की तरफ कमांड, मैंने अच्छा करने पे पूरा टाइम निकाल दिया था। एंड एक पॉइंट आया था जब कुछ हिंदी में बात होती थी तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी अच्छे से फ्रीली। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, उसके कुछ टाइम बाद जब मेरी जान पहचान उर्दू से हुई, पोएम से हुई, शायरियाँ मैं पढ़ती थी, मैं उस उर्दू एक लैंग्वेज को लेके काफ़ी उत्साहित हुई थी। उसके थ्रू हिंदी भी मैंने अच्छी करी मेरी, और उर्दू पे भी मैंने फोकस किया।
तो ये तीनों लैंग्वेज मुझे बहुत प्रिय हैं एंड आई एंजॉय राइटिंग इन ऑल दीज लैंग्वेज। इसमें उर्दू का भी काफ़ी अच्छा आपने उपयोग किया है, उर्दू भाषा का भी काफ़ी समावेश है आपकी कविताओं में। इंग्लिश भी मैं देख रहा था काफ़ी अच्छी, और काफ़ी अच्छा कंपैरिजन और काफ़ी अच्छा एंड उसका हर चीज़ का दिया हुआ है। हिंदी में भी वैसी ही कमांड है, और आपने सही कहा कि तीनों भाषाओं पर आपने कैसे सफलता हासिल की। बहरहाल क्या लगता है आज का यूथ कभी कंप्यूटर साइंस में जाता है, कभी MS करने के लिए US जाता है, कोई MBA करने के लिए जाता है, आप एक अलग दिशा में जा रही हो, इसके पीछे सोच क्या आपकी? मेरा बस ये कहना होगा उस बारे में कि हर इंसान पैदा तो एक ही बायोलॉजिकल वे से होता है, लेकिन जिस तरह वो ग्रो होता है नेचर और नर्चर के बीच, वो सबका नज़रिया फिर लाइफ को देखने का बदल जाता है। तो फील्ड भले इंसान जो भी चूज़ करे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो हो उससे अगर एक्सप्रेस कर पाते हो, खुद को समझ पाते हो, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और वो जब चीज़ आ जाती है, वो एक ही चीज़ सबको यूनाइट करती है, वो है प्यार। तो खुद अगर इंसान खुद से प्यार करना सीख ले, तो फिर नज़रिया सबका सेम होने लग जाता है एक पॉइंट पे, भले ही वो फील्ड कोई सी भी चुने करियर बनाने की, लेकिन इंसान तो एक ही है, रूह तो सबकी एक जैसी ही होती है। सुना कितनी गंभीर बातें इस उम्र में महक कर रही है, और कितने अच्छे से बता रही है कि क्यों हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों इस विषय को मैंने चुना, और क्यों इस तरह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। महक, क्या लगता है, आपने जैसा कहा कि ज़िंदगी में प्यार सबके इर्द गिर्द है, आपको उसको समझने का तरीका होना चाहिए। अगर इस लेखन की कला की बात करें तो क्या आपके फैमिली में भी कोई लिखता है, उससे कोई प्रेरणा मिली, या आपने अपने मन से इसको ईजाद किया है? मेरा लुक, चीज़ों को देखने का मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि कुछ डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा डर था कि अगर मैं एक्सप्रेस करूँगी, हो सकता है कोई मुझे समझ ना पाए। तो मैं ऐसे ही लिखना मैंने एक दिन चालू किया था, और अब लिखते लिखते मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। तो मैं बस मेरी डायरी लेके या फ़ोन लेके कुछ भी मैं बस लिखती रहती थी। एंड फिर जब मैंने मेरे दोस्तों को कभी हिम्मत जुटा के सुनाया, कुछ उनको बताया, दिखाया मैंने जो लिखा था, तो उन्हें काफ़ी पसंद आया। एंड उसी के थ्रू मैंने ब्लॉगिंग भी चालू करी, मैंने लिखना शुरू किया। एंड फिर धीरे 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 लिखते लिखते अलग अलग फील्ड्स राइटिंग की देखते हुए मैं यहाँ पहुँची हूँ अभी। देखिए, कितनी गंभीरता महक की बातों में निकल कर आ रही है, उतनी ही गंभीरता इसकी पोइट्री में भी है। महक की बुक कहाँ अवेलेबल है? ये फ़िलहाल अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। पेपर बचाने के हिसाब से मैंने ऑनलाइन ई बुक पे डाली है अभी, तो वहाँ पर वो अवेलेबल है। तो देखिए, आज का युवा क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। आपको अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी थी कि स्टार्टअप पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, युवाओं को प्रोत्साहित करती है, वे तो सब बिजनेस करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके फील्ड में भी कहीं स्टार्टअप की कोई पॉलिसी यूथ्स के लिए आना चाहिए, जिससे वो फ्री होकर लिख सकें, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकें, और उनके लेखन का लाभ लोगों को मिले? जी, होना तो चाहिए। एंड आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स किन्हीं ना किन्हीं लोगों ने लिए होंगे, बस वही ढूंढने की देर है। और पोएट्री तो लाइफ में सब जगह ही है, हमारे आसपास सब जगह है, बस उसे ढूंढने की देरी होती है। तो बिल्कुल किसी ना किसी को ये ज़रूर शुरू करना चाहिए कि लोग जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आसानी से लोगों को मिले। एंड इसे इग्नोर ना करें, दिन में टाइम निकाल के भले ही 5 मिनट, बट खुद को समय दें। और बस मेरा यही कहना होगा।
खुद को समय दे, एक बड़ी बात महक ने कही है। पासिंग बाय द मून इस किताब की लेखक हैं महक, जिन्होंने इस किताब को आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिखा है और बखूबी अपनी लेखनी को अंजाम दिया है। आप इस बुक को अमेज़ोन पर देख सकते हैं, ई बुक के रूप में वहाँ अवेलेबल है। और निश्चित तौर पर आज का युवा जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से एक अलग राह बनाने का प्रयास महक ने किया है। महक, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।